तो आईपीएल 2026 के मेगा ऑक्शन से पहले ही सबसे बड़ा धमाका हो चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। आज हम यही जानने वाले हैं कि सीएसके की इस नई नवेली रणनीति में कौन है टीम का भविष्य और किन बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो वो बड़ा नंबर क्या है? वो नंबर है 16। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स ने मेगा ऑक्शन से पहले अपनी नींव को मजबूत करते हुए पूरे 16 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक बहुत ही साहसी कदम है। तो आज का सारा विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। आखिर कौन है अंदर और कौन हो गया है बाहर। देखिए, फैंस के लिए कुछ खबरें तो ऐसी हैं जो जश्न मनाने वाली हैं, लेकिन कुछ कुछ दिल तोड़ने वाली भी हैं। आइए एक एक करके सब देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कोर टीम की, उस नींव की जिस पर सीएसके अपने अगले खिताब को जीतने की उम्मीदें टिका रही है। और लिस्ट की शुरुआत उस खबर से जिसका मुझे लगता है हम सबको बेसब्री से इंतजार था। थाला एक और सीजन के लिए वापस आ गए हैं। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी 2026 में भी येलो जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये सीएसके फैंस के लिए एक इमोशन है, एक त्योहार है। तो धोनी के साथ और कौन कौन है जो इस येलो आर्मी का हिस्सा बना रहेगा। चलिए अब रिटेन किए गए सभी खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट को ग्रुप्स में तोड़कर समझते हैं ताकि कहानी साफ हो जाए। शुरुआत करते हैं लीडरशिप ग्रुप से। यहाँ कप्तान तो हैं ही, पर उनके साथ पिछले सीजन के दो ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने मिले हुए मौके को दोनों हाथों से भुनाया। देखिए, इसमें तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन किया गया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ आयुष महात्रे और डेवॉन ब्रेविस को भी टीम में रखा गया है। याद है ना, ये दोनों ही पिछले सीजन में रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे और अपने प्रदर्शन से इन्होंने मैनेजमेंट का दिल जीत लिया। ब्रेविस तो रिटेन होने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी भी बन गए हैं। चलिए अब अगले सेट पर चलते हैं। यहाँ एक और रिटेन किए गए रिप्लेसमेंट खिलाड़ी हैं और साथ ही एक बहुत बड़े ट्रेड की बात होने वाली है। उर्विल पटेल ने भी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर आकर अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन अब बात करते हैं इस रिटेंशन लिस्ट के सबसे बड़े धमाके की, संजू सैमसन। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड होकर संजू सैमसन अब सीएसके की पीली जर्सी में दिखेंगे। ये एक ऐसा मूव है जो सीएसके के मिडिल ऑर्डर को आप कह सकते हैं कि फौलादी बना देगा। अब आते हैं टीम की रीढ़ की हड्डी यानी ऑलराउंडर्स पर। यही वो डिपार्टमेंट है जो सीएसके की सफलता का हमेशा से एक बड़ा राज रहा है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है शिवम दुबे का, जो अब सीएसके की 6 हिटिंग मशीन बन चुके हैं। उनका रिटेंशन तो पक्का ही था। उनका साथ देंगे विदेशी तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन और घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से धूम मचाने वाले रामाकृष्णा घोष। मतलब ये तिकड़ी टीम को एक शानदार बैलेंस देती है। तो बल्लेबाजी और ऑलराउंडर्स के बाद अब जरा उस गेंदबाजी आक्रमण पर भी नजर डालते हैं जिसे सीएसके ने भविष्य के लिए चुना है। इस ग्रुप में स्पिन की कमान संभालेंगे अफगानिस्तान के नूर अहमद, जो कि तीसरे विदेशी रिटेंशन है, और तेज गेंदबाजी का जिम्मा होगा खलील अहमद और अंशुल कंबोज के कंधों पर। इन दोनों ने ही पिछले सीजन में अपनी स्पीड और लाइन लेंथ से सबको बहुत प्रभावित किया था। चलिए अब अगले समूह की बात करते हैं। ये वो खिलाड़ी है जो टीम को गहराई और खास तरह के स्किल्स देते हैं। और सच कहूं तो ये ग्रुप सीएसके की प्लानिंग को दिखाता है। गुरप्रीत सिंह, जिनकी चोट की वजह से ही पिछले सीजन में रिप्लेसमेंट की नौबत आई, उन्हें टीम ने बनाए रखा है। ये भरोसा दिखाता है। इसी तरह नेथन एलिस को बिना एक भी मैच खिलाए रिटेन करना ये साफ बताता है कि वो टीम के लॉन्ग टर्म प्लान का एक बड़ा हिस्सा हैं। और इस ग्रुप को पूरा करते हैं अनुभवी लेग स्पिनर श्रेयस गोपाल। और 16 खिलाड़ियों की इस लिस्ट का आखिरी नाम है तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी। तो ये है वो 16 चेहरे जो 2026 में सीएसके की जर्सी में पक्के तौर पर दिखेंगे। ये तो हुई सारी अच्छी खबरें। अब जरा माहौल बदलते हैं। बात करते हैं उन बड़े नामों की, उन चौंकाने वाले फैसलों की और उन खिलाड़ियों की जो 2026 में सीएसके के साथ नहीं होंगे। अब आते हैं उन फैसलों पर जिसने सबको हैरान कर दिया। दो सबसे बड़े नाम सर रविंद्र जडेजा और सैम करन टीम से ट्रेड होकर राजस्थान रॉयल्स जा चुके हैं। ये सच में सीएसके के लिए एक युग का अंत है। वहीं यॉर्कर किंग मथीशा पथिराना को रिलीज कर दिया गया है। हो सकता है इसके पीछे की रणनीति उन्हें ऑक्शन में दोबारा कम दाम पर खरीदने की हो। और इनके अलावा डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र भी अब टीम का हिस्सा नहीं होंगे। चलिए अब इन सारी जानकारियों को एक साथ रखते हैं और पूरे रिटेन्ड किए गए स्क्वाड पर एक फाइनल और बिल्कुल साफ नजर डालते हैं।
तो ये है 2026 के लिए सीएसके का फाइनल कोर। साफ दिख रहा है कि टीम ने युवा कप्तान गायकवाड़ पर पूरा भरोसा जताया है, धोनी का बेमिसाल अनुभव साथ रखा है, संजू सैमसन के रूप में एक जबरदस्त बल्लेबाज को जोड़ा है और 4 विदेशी खिलाड़ियों के साथ टीम को बैलेंस किया है। ये युवा जोश और गहरे अनुभव का एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण लग रहा है। तो रिटेंशन तो हो गए। अब सवाल ये है कि जो हो चुका है उससे आगे सीएसके का अगला कदम क्या होगा? ऑक्शन में टीम की क्या रणनीति होगी? और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या जडेजा और करण जैसे दिग्गजों को जाने देना और युवाओं पर दांव लगाना सीएसके के लिए सही रणनीति थी? क्या ये टीम उन्हें छठा खिताब दिला पाएगी? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।